हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, यानी कि हमें ह्यूमन नर्व सेल का स्केच बनाना है। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म, और हमें यह भी बताना है कि नर्व सेल के फंक्शन क्या होते हैं, यानी वो काम क्या करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नर्व सेल को ही न्यूरॉन भी कहा जाता है और नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी नर्व सेल्स करते हैं और ब्रेन से मैसेज को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी नर्व सेल्स करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ब्रेन नर्व सेल्स की मदद से ही हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। यहां पर आप नर्व सेल के स्केच को भी देख सकते हैं। इस पार्ट को स्टूडेंट्स सेल बॉडी या साइटन कहा जाता है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे डेंड्राइट कहते हैं। यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे एक्सोन कहा जाता है और ये जो लास्ट में पार्ट है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल्स काम क्या करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है नर्व सेल्स का, द नर्व सेल्स टेक मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड टू ब्रेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो है आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। नर्व सेल्स इनसे मैसेजेस को रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और सेकंड फंक्शन है नर्व सेल्स का, द नर्व सेल्स टेक मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। थ्रू नर्व सेल्स ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नर्व सेल्स की मदद से ही ब्रेन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट में हमें दिया गया है साइटोप्लाज्म और बी पार्ट में हमें दिया गया है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल और हमें इन दोनों पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले हम साइटोप्लाज्म का नोट देखते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट फिल्स द सेल एंड अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है उसमें फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स such as mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, etc. are suspended in the cytoplasm. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी सेल के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज और इनके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के बारे में। The nucleus is a spherical structure generally present at the center of a cell. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो जनरली सेल के सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है यानी एक कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है यानी अलग करती है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स
जीन्स को कैरी करते हैं और ये हेल्प करते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में। यानी कि क्रोमोसोम्स जो जीन्स को कैरी करते हैं, इनकी मदद से ही एक जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो पाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सेल के किस पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है वो एक जेली लाइक लिक्विड से भरी होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सभी सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, यानी कि हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्केच बनाने हैं। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम, और हमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में 3 डिफरेंस भी बताने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लांट सेल का स्केच है और ये एनिमल सेल का स्केच है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कवरिंग होती है, 2 लेयर्स होती हैं। एक नीचे वाली ये कवरिंग है और एक इसके ऊपर वाली। ये जो नीचे वाली कवरिंग है ये तो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली कवरिंग होती है, ये होती है सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके बाद यहाँ पर आप वैक्यूल देख सकते हैं। प्लांट सेल में एक सिंगल और बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि ज्यादातर एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होता। कुछ एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो जगह होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जेली लाइक लिक्विड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लांट सेल में ये ग्रीन सब्सटेंस होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल